क्या आपने कभी ऐसी दुनिया देखी है जहां समुद्र की लहरें इतिहास से टकराती हैं और भगवान कृष्ण खुद कदमों के निशान छोड़ जाते हैं? जी हाँ, हम बात करें गुजरात का सौराष्ट्र, जहां सोमनाथ मंदिर की घंटियां समय को भी नतमस्तक कर देती हैं, जहां द्वारिका और पोरबंदर के तटों पर सूरज हर शाम नई सुनहरी कहानियाँ लिखता है, जहाँ पे गिर का जंगल है, जहाँ एशियाटिक लाइन मिलते हैं, तो गिरनार पर्वत और अप्परकोट किला भी है। तो चलो चलते हैं गुजरात के सौराष्ट्र और दीव के इस सफ़र पे और स्टार्ट करते हैं राजकोट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाक्कर मैनिया। तो इस समय हम गुजरात में और इस समय राजकोट में, और हम गुजरात में सौराष्ट्र के टूर पे निकले हैं। तो हमने कल गुड़गांव से ट्रेन पकड़ी अहमदाबाद के लिए, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के हम राजकोट आए। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट राजकोट भी आ सकते हैं, बट फ्रिक्वेंसी कम है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको राजकोट आना चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अभी हम अपने होटल से निकले हैं और जुबली गार्डन में और काबा गांधीनगर डेलो जा रहे हैं। तो अभी चलेंगे वहाँ। और एक बात, सौराष्ट्र बोले तो एक पेनिसुला है, गुजरात में पेनिसुला रीजन है। पेनिसुला बोले तो कि वाटर से घिरा हुआ। तो इसमें एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ गल्फ़ ऑफ कच्छ है और एक गल्फ़ ऑफ और है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो अभी चलेंगे और आपसे काबा गांधीनगर डेलो पे मिलेंगे। तो अभी हम काबा गांधीनगर डेलो आ गए। काबा गांधीनगर डेलो मीन्स काबा गांधी का घर, और काबा गांधी जी के पिताजी को प्यार से कहते थे। और वो जब राजकोट के दीवान थे तब वो यहाँ पे आए थे, और उसके बाद राजकोट स्टेट ने उन्हें ज़मीन दी थी जहाँ पे उन्होंने घर का निर्माण करवाया, और बाद में पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई। तो गांधी जी उसके बाद यहीं रहे, और जब वो लंदन के लिए पढ़ाई करने गए थे उससे पहले तक वो यहीं पे रहे थे। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। अभी हमारे साथ नरेंद्र जी हैं जो कि गांधी विचारों के थॉट ऑफ स्कूल पर ही है। तो हम उनसे इस म्यूज़ियम के बारे में पूछते हैं और गांधी जी की लाइफ के बारे में पूछते हैं। नरेंद्र जी बताइए। यस सर, ये क्या है, वो कबा गांधी का डेला, जो ओल्ड हाउस है उनको डेला बोलते हैं यहाँ। ये गांधी की कर्म भूमि है। पोरबंदर में सिर्फ गांधी बर्थ हुआ था। तो जब 3 साल के हुए बाद में यहाँ शिफ्ट हो गए। उनके जो फादर थे जो करमचंद गांधी, उसको कबा गांधी बोलते, यहाँ रहते थे। और गांधी का जो चाइल्डहुड से होकर जो यंगर एज तक यहाँ से वो गांधी जी वो बैरिस्टर बनने के लिए गए। शायद 16 साल तक यहीं रहे गांधी। और जो मोहन से महात्मा का जो परिवर्तन हुआ वो इसी भूमि है। यहाँ से गांधी ने जो कुछ अच्छे कदम नहीं हैं वो भी उन्होंने बताया। उनके जो एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ सत्याना प्रयोग बोलते हैं, गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उनमें बोला है। तो ये कुछ नहीं करना चाहिए, ये भी गांधी ने यहाँ करके सबको बताया कि ऐसा नहीं करना है। और यहीं से गांधी को महात्मा की तरफ ले जाने की शुरुआत भी हुई। और जो 3 प्रतिज्ञाएं उनकी माताजी के समक्ष ली बैरिस्टर होने के जाए विलायत जाने से पहले, यहीं पे इसी भूमि पे गांधी ने वो 3 प्रतिज्ञा भी ली है। यही भूमि है वो गांधी की, ये कर्म भूमि बोलते हैं। यहाँ से फर्स्ट रूम में गांधी और उनके पिताजी और उनके वो काका वगैरह सभी यहाँ रहते। ये फर्स्ट रूम है। गांधी का जो लास्ट वाला रूम है वहाँ गांधी और उनके माता पिता वहाँ रहते। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ सभी जगह पे गांधी का जो उन्होंने एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन लिया है वो भी यहाँ पर है। उनका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी यहाँ है। वही है बिल्डिंग, और पूरा बिल्डिंग ये
रिनोवेट किया है। वो 2010 में रिनोवेट किया है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो यही रखा है। वो सब रूफ वगैरह, वो फ्लोर, वो सभी यही है। तो इधर देखिए इस बोर्ड पे गांधी जी के जीवन के 10 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जैसे सत्य, प्यार, इंडिपेंडेंस, सत्याग्रह। तो आप यहाँ आए तो पढ़ सकते हो उनके बारे में, गांधी जी के 10 कमेंडमेंट्स के बारे में। और ये जो पूरा म्यूज़ियम है 1-1.5 कमरे का है, तो मतलब छोटा ही है, तो आप आराम से हाफ एन आवर में पूरा देख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर यहीं घूमेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। गांधी का, उनका परिवार का जो रूम था, यहाँ गांधी की माता जी वगैरह, हाँ ये परिवार का रूम है, यहाँ पूजा करते थे सभी यहाँ रहते लोग। ये जो बर्तन है उसी टाइम के? हाँ, बर्तन उसी टाइम के हैं। उनकी माता जी और पिताजी जो रामायण का पठन करते थे, वो लकड़ी की होती है, उसमें रखते हैं, ये सभी है उसी का है। तो ये पूरा गांधी जी की लाइफ के बारे में था जो नरेंद्र जी ने बताया, और काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो जब भी आप आएंगे, अगर नरेंद्र जी मिले तो एक उनसे टूर जरूर लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव। श्योर, तो श्योर से क्या था? हाँ, यू कैन गिव माई मोबाइल नंबर टू एवरीवन। आपके दिल्ली वाले जब भी आएंगे तो मेरा कांटेक्ट करेंगे, तो मैं वो कहूँ जाए बराबर। बस नरेंद्र जी ने कहा उनका नंबर कांटेक्ट में दे दीजिए, हाँ, तो जब भी आप आएँ उनको कांटेक्ट कर सकते। श्योर, थैंक यू नरेंद्र। ओके, इट वाज माय प्लेजर। तो अभी हमने ये म्यूज़ियम देख लिया और इसमें बहुत कुछ बताया गांधी जी के बारे में। और गांधी जी जब तक लंदन नहीं गए थे तब तक इस घर में रुके थे, और वापस जब वो पढ़ाई करके आए तो अहमदाबाद गए, और बाद में गांधी परिवार ने ये घर बेच दिया था। और उनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु भी इसी घर में। और एक बात, यहाँ पे एक मूवी चलती है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो अगर आप आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में रिक्वेस्ट करके मूवी देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कहीं पे, चाय पियेंगे और बाद में काठियावाड़ी थाली खाएंगे, तो तब मिलते हैं आपसे। तो अभी एक ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक। तो कब्बा गांधी ना डेलो टू आप मेन रोड पर आओगे तभी है ये, और रजवाड़ी चाय। तो बढ़िया चाय है, आप पी सकते हो, 10 रुपये का है छोटा कप, तो पी सकते हो आप। ये पिएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे फिर। तो अभी हम द ग्रैंड ठकराल होटल में आए, जो कि फेमस है अपने थाली के लिए, बट वो मॉर्निंग में मिलते हैं 11 to 3 PM। तो इस बात का आप ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ काठियावाड़ी ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो एक काठियावाड़ी प्लेटर मंगाया जिसमें 2 सब्जी होंगी काठियावाड़ी, कड़ी होगी, खिचड़ी होगी, छाछ होगी, रोटला होगा, और अलग से बासुंदी मंगाइए। ये फूड आ जाता है तब मिलता है, और आप टेस्ट बताते हैं कैसा। तो हमारा प्लेटर आ गया जिसमें है रोटला, कड़ी, खिचड़ी, ये ढोकली है, और ये ऊंधियू। तो जब भी आप सौराष्ट्र गुजरात आ रहे हैं तो ऊंधियू ज़रूर टेस्ट करना। और ये बासुंदी है। तो अब हम खाएंगे इसको और टेस्ट बताएंगे आपको थोड़ी देर में।
तो हमने फूड ट्राई कर लिया। फूड में बहुत कुछ सब सारा ही कुछ अच्छा था। जो ऊंधियू है वो एक तरीके की मिक्स वेज होती है, और जो ढोकलिया वो बेसन के पकौड़े टाइप बनते हैं और फिर ग्रेवी में डाले जाते हैं। और जो स्टार था वो था बासुंदी। तो अगर आप राजकोट में काठियावाड़ी थाली ट्राई करना चाहते हैं, फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेस को मिस नहीं कर सकते। तो अब तो हम जाएंगे और आपसे मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम राजकोट में ही हैं और म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। तो पहले कहीं जाएंगे, लोकल फूड खाएंगे ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद म्यूज़ियम जाएंगे। और एक बात, हम यहाँ पे होटल नोवो प्राइड में रुके हैं, जो कि मेन अट्रैक्शंस के पास है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो आप चलेंगे और म्यूज़ियम पे मिलेंगे आपसे। तो ये हमारा गाठी और जलेबी आ गया। ये टोटल 90 रुपीज़ का है। तो 100 ग्राम जलेबी और 100 ग्राम गाठिया। तो अगर आप राजकोट में हैं और कब कोई भी म्यूज़ियम या कुछ देखने आ रहे हैं, तो आप यहाँ तो ये ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत की ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, ढोकला, खमन वगैरह, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे और आपको टेस्ट बताते हैं। और इसके खाना भी ये लो, संभारा लो। इधर ये जो संभारा होता है वो पपीते का होता है। तो बढ़िया टेस्ट है, और साथ में मिर्ची खाओ। और एक उसके बाद जलेबी ट्राई करो। तो अब हम ये ट्राई करके और आपसे मिलता है बाद में। बट हाँ, अगर आवास पास हो तो जोकर गाठिया पे ये ट्राई ज़रूर करना। तो जेठालाल का फेवरेट फूड जलेबी फाफड़ा खा लिया। तो अगर आप राजकोट में तो जोकर गाठिया ज़रूर ट्राई करना, मस्त है। और जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 से 3 है, और उसके बाद 6 बजे से 2 बजे तक। तो आप किसी भी टाइम आ सकते हो। तो अब चलते हैं और म्यूज़ियम में मिलते हैं आपसे। तो अभी हम महात्मा गांधी म्यूज़ियम में आ गए। तो ये गांधी जी का स्कूल था, अल्फ्रेड हाई स्कूल। उस टाइम पे इसका नाम राजकोट हाई स्कूल होता था। तो गांधी जी ने यहीं से पढ़ाई करी है, और गांधी जी के जाने के बाद भी ये स्कूल चलता रहा। 2017 में स्टूडेंट्स कम होने की वजह से म्यूज़ियम में बदल दिया, और बेसिकली ये गांधी जी का स्कूल था। और यहाँ पे 25 रुपीज़ टिकट है, जिसमें शाम को 7 बजे साउंड एंड लाइट शो था, वो भी इंक्लूडेड है। और स्टिल और प्रोफेशनल कैमरा के चार्जेस अलग हैं। स्टिल का 100 और प्रोफेशनल का 500। तो आप बैग आपको जमा करवाना पड़ेगा, वो अंदर लेके नहीं जा सकते। तो बैग जमा कराएंगे और फिर अंदर चलेंगे। इस स्कूल की स्थापना 1853 में जूनागढ़ के महाराज ने करी थी, और गांधी जी यहाँ 7 साल तक 1880 से 1887 तक पढ़े थे। यहाँ पे कुल 39 कमरे हैं, जिसमें 1 से 18 तक गांधी जी की संपूर्ण जीवन यात्रा को बताया गया है, और 1939 तक उनकी जेल यात्रा, उनके कमांडमेंट्स को बताया गया है। और कमरा नंबर 35 में आप उनकी असली आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, तो जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए पूरे गांधी जी की लाइफ के बारे में बताया गया। आप नेक्स्ट करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लिए जो सुन वगैरह नहीं सकते, बट दे कैन रीड इट, कंप्लीट गांधी जी's लाइफ। और टोटल 39 गैलरीज हैं, ये सेकंड गैलरी है।
थर्ड गैलरी इधर से, तो हम अंदर चलते हैं। तो ये थर्ड रूम है। इसमें ये दिखा है गांधी जी को जब लंदन जा रहे थे तो 3 चीज़ें बताई थी उनकी माता जी ने, जिनसे दूर है शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं खाना और पराई स्त्री को टच नहीं करना। तो ये वो है। और हर जो 2 रूम है उसमें मूवी चल रही है, तो इसके बाद वाले रूम में मूवी चलती है। इसमें उनकी वकालत की पहला के शेख अब्दुल्ला के लिए लड़ा, वो सब बताया। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें जब गांधी जी वापस आए थे, वो ये सिनेरियो इन इंडिया जब वो वापस आए थे तो क्या हालचाल था इंडिया का। भूखमरी थी, है ना, वो सब दिखाया। अंग्रेजों का अत्याचार था। तो फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं सीढ़ियों से, और यहाँ पे हर रूम में जो गाइड वगैरह हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो कुछ फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे। तो जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें पूरे गांधी जी की जन्म और बाकी चीज़ें दिखाई थी, बैरिस्टर बनने की, साउथ अफ्रीका गए, फिर जब उनकी डेथ हुई तो राजघाट पे शव यात्रा वगैरह। और जो फर्स्ट फ्लोर पे मेनली उनके 11 कमांडमेंट्स, जो उपदेश वगैरह कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, वो सब दर्शाया गया है। और कमरा नंबर 30 में उनकी पूरी जेल यात्रा दर्शाई गई है, जितनी बार वो जेल गए थे। तो वहाँ चलेंगे अभी। इस कमरे में गांधी जी की असली स्पीचेस हैं, जिसमें आप उनकी असली आवाज़ को सुन सकते हैं। तो आपको ये कमरा मिस नहीं करना चाहिए। तो पूरा म्यूज़ियम देख लिया। टोटल 39 कमरे हैं जैसे हमने पहले बताया, और लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको उसको देखने में। तो जो फर्स्ट फ्लोर है उन पर उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया गया, और जो सेकंड फ्लोर है उसमें उनके कमांडमेंट्स। और सेकंड फ्लोर पर 2-3 मेन कमरे हैं, जैसे 30 पे उनकी जेल यात्रा दिखाई गई है, 31 में उनके धार्मिक गुरु के बारे में बताया गया, और 35 में आप गांधी जी की असली आवाज़ सुन सकते हैं। तो वो सब है। बट हाँ, ये है कि आप 1 से 1.5 घंटा लेके आइए, तब देखने में पूरा टाइम लगेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कई जगह आपको चरखा या बाकी चीज़ें दिखेंगी वो ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका है। तो हर रूम में गाइड वगैरह हैं जो आपको बताएंगे इसके बारे में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनके बारे में। तो आप थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे
एक और म्यूज़ियम वॉटसन म्यूज़ियम जो पास में ही है, और शाम को यहाँ आएंगे जब साउंड एंड लाइट शो होगा। अभी वॉटसन म्यूज़ियम देख लिया है, तो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 9 से 5 है और वेडनेसडे को क्लोज़ रहता है। और जो टिकट है वो इंडियन नेशनल के 5 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये जो है कर्नल जॉन वॉटसन की मेमोरी में बनाया गया है, जो 1886 से 1889 तक स्वराज के पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्हें हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का बहुत ज़्यादा शौक था। तो काफ़ी सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और यह इसको कवर करने हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। और जो दिखाया गया है इसमें 10th 11th सेंचुरी की मूर्तियाँ हैं, सूर्यदेव विष्णु जी की, टेक्सटाइल है और भी वुडन कार्विंग्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो, जब आप गांधी म्यूज़ियम के लिए जाओगे तो पहले ये पड़ता है, तो आप आराम से देख सकते हो, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। और इसके सामने जुबली गार्डन है जहाँ हम अभी हैं, और पास में शनि मंदिर है, उसके भी आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे कहीं लंच करने, तब थोड़ी देर में कैचअप करते हैं आपसे। तो अभी यहाँ पे आया माधव रेस्टोरेंट में गुजराती थाली खाने, थोड़ी वेटिंग है, बोला है 5-10 मिनट, नाम लिखवा दिया और वेटिंग क्लियर होती है, अंदर जाते हैं तब मिलते हैं आपसे। तो वेटिंग तो क्लियर हो गई और भीड़ काफ़ी ज़्यादा, तो आप टाइम से आ जाना है, 11:30 बजे स्टार्ट होता है। और 2 काठियावाड़ी थाली हमने ऑर्डर की है जो अप्रॉक्सीमेटली 180 रुपीज़ की है। तो जब थाली आके तब मिलते हैं। यहाँ पर खाने में मीठा नहीं मिलता तो वो आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे श्रीखंड मंगवाया था। तो हमारी थाली आ गई है, इसमें दाल है, बूंदियो है, अरहर की दाल है, सेब टमाटर है और आलू की सब्ज़ी है, और हम ये छाछ है और हमने श्रीखंड एक्स्ट्रा मंगाया। तो अब हम फूड एंजॉय करते हैं, आपसे बाद में मिलता है। खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो आपको यहाँ पे लंच या डिनर में से एक मील तो करना ही चाहिए। तो हमने लंच कर लिया, लंच का टेस्ट डिसेंट था। तो आप अगर काठियावाड़ी थाली खाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और एक बात, काठियावाड़ी खाने में तेल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। बट ओवरऑल गुड फूड, 360 2 थाली का 50 रुपये श्रीखंड के। तो अब हम होटल रहेंगे, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। और ये सारी चीज़ें पास हैं, तो आप या तो पैदल ट्रैवल कर सकते हैं या रैपिडो वगैरह भी चल सकते हैं। तो आप रैपिडो वगैरह करके भी जा सकते हो। तो आप तो चलेंगे, आपसे थोड़ी देर में कैचअप करेंगे। तो लंच करके हम होटल आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब हम जा रहे हैं डॉल म्यूज़ियम देखने, जो कि 1-1.5 किलोमीटर दूर है MG रोड से। तो वहाँ जाते हैं, हम डॉल म्यूज़ियम पहुँच के आपसे मिलते हैं। ये रोटरी क्लब के उसमें आ गए। इसको 2001 में मिस्टर राजीव अग्रवाल का आइडिया था और 102 कंट्री के लगभग 1600 डॉल है जो अलग अलग रोटरी क्लब ने यहाँ पे डोनेट करी हैं। तो अब देखते हैं, टिकट ले लिया, 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, 30 रुपये मोबाइल फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और 100 रुपीज़ कैमरे से। तो अब देखते हैं।
ये सही लग रही है यार, वुडू टाइप, तंजानिया, घाना, मतलब डिफरेंट डॉल है वहाँ की। कीनिया, तो वहाँ की ट्राइब्स वगैरह होते हैं उसका ही है। और हर जो डॉल के पास ना पूरी उसकी स्टोरी लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। और अलग अलग देश की हैं, तो अलग अलग उनके कल्चर के हिसाब से डॉल बनाई है, जैसे अफ्रीका की ट्राइब्स वगैरह की, इंग्लैंड की अलग, जर्मनी की अलग। तो इंटरेस्टिंग है बहुत, आप आराम से देख सकते हो। और स्टोरी भी है, इस तरीके से ना स्टोरी लिखी होंगी हर जगह। तो आप आराम से डॉल्स के बारे में जान सकते हो, कल्चर जान सकते हो। तो सेकंड फ्लोर पे भी है, 2 फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। थर्ड फ्लोर पे चलते हैं भाई। यहाँ देखते हैं किस कंट्री की डॉल है। तो डॉल म्यूज़ियम देख लिया। 30 मिनट से 1 घंटे में आप पूरा देख सकते हो, तो आ सकते हो आप। और चिल्ड्रन है तो ज़रूर आना, अलग अलग देश की डॉल्स वगैरह बनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो हमारे साथ गाइड जो हर रूम में थी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई म्यूज़ियम के बारे में, दीपक अग्रवाल के बारे में। तो वो मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। तो स्टोरी ये है कि दीपक अग्रवाल एक बार केदारनाथ गए अपनी बेटी के साथ। बेटी बहुत छोटी, तो उन्होंने कहा तुम बिना कंप्लेंट के चढ़ और उतर जाओगे? बेटी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें डॉल म्यूज़ियम दिखाऊंगा। अब बेटी ने बिना कंप्लेंट के चढ़ उतर गई, तो वो उनको लेके दिल्ली के डॉल म्यूज़ियम गए, पर वो बंद हो गया था। तो वापस आके वो राजकोट आए, और क्योंकि वो रोटरी क्लब के मेंबर थे, तो उन्होंने अलग रोटरी क्लब को लिखा कि मैं अपनी बेटी के लिए डॉल म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ। तो अलग अलग कंट्री के रोटरी क्लब ने बहुत सारी डॉल डोनेट करी और ये म्यूज़ियम बना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी जो हमें गाइड ने बताई। तो अब तो चलेंगे, और गांधी म्यूज़ियम जहाँ हम सुबह गए थे वहाँ सामने लाइट शो होगा, तो वहाँ जाएंगे अब। तो हम डॉल म्यूज़ियम से आ गए, और हमने राजकोट 2 दिन में किया, बट आप 1 दिन में कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो पहले आप वाटसन म्यूज़ियम जाओगे, फिर गांधी म्यूज़ियम जाओगे, और उसके बाद काबो गांधीना डेलो जाओगे, उसके बाद डॉल म्यूज़ियम, उसके बाद काठियावाड़ी लंच कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, शाम को थोड़ा शॉपिंग, और उसके बाद आराम से आप देख सकते हो साउंड एंड लाइट शो, और अगले दिन किसी और जगह के लिए जा सकते हो। तो हम ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे। कल हम जूनागढ़ जाएंगे, जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और हम आपको छोड़ के जाते हैं साउंड एंड लाइट शो की कुछ झलकियों के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।